आज हम लोग करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ्स के दो लॉ होते हैं, टू लॉज। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इसका दूसरा नाम होता है किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स, दिस इज किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL। और जंक्शन लॉ, तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का दो नाम हम लोग याद रखेंगे, जंक्शन लॉ या करंट लॉ। इसका स्टेटमेंट क्या होता है? द अलजेब्रिक सम of current meeting at a point or junction is zero. That is, summation of current at a point or junction is zero. This is the Kirchhoff's first law, Kirchhoff's current law. The algebraic sum of current meeting at a junction or point is zero. It is based on conservation of charge. नोट कर लिया? It is based on conservation of charge. अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो कैसे है। This is junction P. Let I1 current, this is I2 current, this is I3 current, this is I4 and this is I5. साइन कन्वेंशन हम लोग लेते हैं, इनकमिंग करंट की डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव लेंगे, तो इनकमिंग करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव एंड आउटगोइंग की डायरेक्शन नेगेटिव। According to first law, as summation of current at a junction is zero, P is a junction. इसमें देखना इनकमिंग करंट कौन कौन है, I1, I2, I3 एंड आउटगोइंग करंट I4 एंड I5। तो इनकमिंग करंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स द जंक्शन है, इसलिए इसका पॉजिटिव साइन लो। I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। I1, I2, I3 क्यों पॉजिटिव लिया? क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन लिया है कि इनकमिंग करेंट्स आर टेकन एज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करेंट्स हैव नेगेटिव साइन। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। देखो ये तीनों जो है I1 प्लस I2 प्लस I3, दिस इज टोटल इनकमिंग करेंट। इट मीन्स टोटल incoming current is equal to, this is total outgoing current, total outgoing current। the total incoming current at a junction is equal to total outgoing current। इसका मतलब क्या हुआ? it means there is no accumulation of current at a point or junction। किसी भी जंक्शन पे करंट का एक्यूमुलेशन नहीं होता है, जितना करंट इस पॉइंट पे आएगा उतना ही निकलेगा। तो टोटल इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। अब इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
10 एम्पियर करंट, 20 एम्पियर, 13 एम्पियर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस आर्म? इस ब्रांच में कितना करंट का वैल्यू होगा? डू दिस क्वेश्चन, करो इसको. दिस इज 15 एम्पियर, दिस इज 30 एम्पियर. व्हाट विल बी द करंट इन दिस आर्म? इधर से कितना जाएगी या आएगा, ये आपको बताना है. डायरेक्शन ऑफ करंट आपको यहाँ बताना है. इसमें भी आपको बताना है वैल्यू प्लस डायरेक्शन. थर्ड, मान लो 10 एम्पियर करंट यहाँ से आ रही है, 20 एम्पियर ऊपर से आ रही है, तो इधर I3 की वैल्यू क्या होगी? दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. नोट कर लो, तो जरा ध्यान से देखना, नोट कर लो पहले क्वेश्चन. तो देखो, दिस इज द जंक्शन, ये फर्स्ट जंक्शन पे ध्यान से देखना. टोटल इनकमिंग कितना है? 10 + 20 दैट इज 30. टोटल इनकमिंग इज 30, टोटल आउटगोइंग is 13. It means this is 17 ampere. क्योंकि total incoming current equal to total outgoing current. This is the Kirchhoff's first law. Total incoming current must be equal to total outgoing current. तो total incoming कितना हो गया? 20 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर, 30 एम्पियर. और रिटर्न कितना आउटगोइंग है? 13. तो 30 में से 13 घटा दो, 17 एम्पियर. तो ये क्या होगा? आउटगोइंग. इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? दिस इज द डायरेक्शन, मतलब दिस इज द डायरेक्शन. अब इस जंक्शन पे आओ, सेकेंड जंक्शन के पास पहुंचो. यहां से कितना करंट आ रहा है? 17. देखो इस डायरेक्शन से 30. तो टोटल इनकमिंग कितना हुआ इस जंक्शन पे? टोटल इनकमिंग हो गया 17 + 30, दिस विल बी 47 एम्पियर. और टोटल आउटगोइंग इज ओनली 15. तो 15 टोटल आउटगोइंग करंट शुड बी 47. लेकिन इसमें हमारा कितना जा रहा है? सिर्फ 15. तो 15 घटा दो, 32 एम्पियर. दिस इज द 32 एम्पियर. I2 विल बी 32 एम्पियर. अब आ जाओ इस जंक्शन के पास. 30 एम्पियर इनकमिंग, 20 इनकमिंग एंड 10 इनकमिंग. तो टोटल इनकमिंग करंट विल बी 32 + 20 + 10, that is 62 ampere. The total incoming current must be equal to total outgoing current. So this is the value of 62 ampere. तो I3 का वैल्यू हो गया 62 एम्पियर, I2 की वैल्यू हो गई 32 एंड I1 की वैल्यू 17 एम्पियर. दिस इज द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. द टोटल इनकमिंग इक्वल टू टोटल आउटगोइंग. एक क्वेश्चन और करो इस पे, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पे. नोट डाउन. This is the branch of a circuit. 3 ohm, 6 ohm, 12 ohm, 2 ohm, 5 ohm, 3 ohm, 3 ohm, 3 ohm. This is capacitor. Its capacitance is 2 microfarad. Current is coming from this R. I1 equal to 3 ampere. I2 2 ampere. I1 3 ampere. I2 2 ampere. नोट कर लो क्वेश्चन को. Calculate. Number first, PD of capacitor.
and second, energy stored in a capacitor. Energy stored in a capacitor. We have to calculate potential difference between the plates of a capacitor and what will be the energy. The energy stored in a capacitor. ये दो चीज हमें निकालना है इस क्वेश्चन में. सर्किट, दिस इज द पार्ट ऑफ ए सर्किट जिसमें हमें करंट की डायरेक्शन कुछ दिया हुआ है. क्वेश्चन नोट कर लो थोड़ा फास्ट. क्वेश्चन नोट कर लिया. अब देखो हम करते कैसे हैं इसको, सवाल को सॉल्व. देखना, इस जंक्शन की बात करते हैं. इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का मतलब हुआ इस जंक्शन और इस जंक्शन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना. चूंकि दिस इज फर्स्ट प्लेट एंड दिस इज सेकेंड प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर, इट इज कनेक्टेड टू दिस पॉइंट. लेट दिस इज ए एंड दिस इज बी. We have to calculate potential difference of capacitor. It means we have to calculate potential difference between A and B. A और B के अबाउट हमें potential difference निकालना है. कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो यहाँ से 3 एम्पियर आ रही है करंट, ऊपर से 2, तो कितना यहाँ निकलेगा 5 एम्पियर. क्योंकि कैपेसिटर करंट को जाने नहीं देता है. डीसी करंट कभी भी कैपेसिटर से पास नहीं होता, क्योंकि कैपेसिटर इनफिनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है. इसलिए 3 + 2 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, टोटल इनकमिंग इक्वल टू टोटल आउटगोइंग. ये सेम पाथ है, इसलिए सेम करंट 5 एम्पियर पास हुआ यहाँ से यहाँ तक पहुंचा. अब इस जंक्शन की बात करते हैं. इससे पहले यहाँ पे आ जाओ बी पे. 3 एम्पियर इस आर्म से आ रही है और 2 एम्पियर इधर से, इधर कितना जाएगा 5 एम्पियर. टोटल इनकमिंग इक्वल टू टोटल आउटगोइंग. फिर यहाँ पे देखो इस जंक्शन पे 5 एम्पियर इस ब्रांच से और 5 इधर से, तो टोटल कितना जाएगा 5 + 5 दैट इज 10 एम्पियर. ठीक है, ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. अब यहाँ पे ध्यान देना, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए बी के अबाउट. तो लेट दिस पॉइंट इज डी. इसका 2 तरीका है करने का. सबसे आसान तरीका है आप ए और डी के अबाउट पोटेंशियल निकाल लो. पहले इस ब्रांच के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो. तो वी ए माइनस वी डी, दिस इज वी ए डी इक्वल टू आई आर 5 × 2 प्लस 5 × 12, दिस इज 10 प्लस 12 5 जा 60 70 वोल्ट. तो वी ए माइनस वी डी इक्वल टू 70 वोल्ट. सही है कैलकुलेशन, देख लो सेम डायरेक्शन है साथ के साथ. अब B और D की बात करते हैं. पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ D, इसमें माइनस नहीं करते क्योंकि सेम डायरेक्शन करंट का है. यदि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन होता तो हम माइनस का साइन देते. वैसे भी हम जानते हैं इनकमिंग करंट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट नेगेटिव. तो यहाँ पे अब इसके लिए B और D, चूंकि हम क्या जानते हैं, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू low potential. As current flows from B to D, it means potential at B is more than potential at D. So therefore VB minus VD equal to IR 6 × 5 × 6 that is 30 volt. अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो 9th क्लास की तरह. तो माइनस प्लस माइनस, VD VD कैंसिल. तो VA minus VB will be equal to 70 - 30 that is 40 वोल्ट. तो पोटेंशियल क्या हो गया हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट. दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. The potential difference between the plates of a capacitor will be 40 volt. ये क्लियर हो गया तुम लोगों को दीपक? ठीक है ना. अब देखो यहाँ पे, अब सेकेंड पार्ट हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. हाउ कैन यू कैलकुलेट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर? हाफ CV². तो लगा दो इसमें, ये नोट कर लेना. अब देखो एनर्जी स्टोर्ड, सेकेंड पार्ट क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू हाफ CV². तो हाफ C कितना हमारे पास 2 माइक्रोफेराड.
Farad is the SI unit of capacitance. 2 micro means 2 multiplied by 10 to the power minus 6. एंड V अभी हमने निकाला था, कितना था वैल्यू 40 वोल्ट, तो 40 स्क्वायर 40 मल्टीप्लाइड बाय 40, 2 कैंसिल हो गया, दिस इज 1600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल. जूल इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी, या फिर हम कहें 1.6 मिली जूल. वैसे आंसर यहीं पे हो गया. दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. प्रोसेस समझ में आ गया कैसे हम प्रोसीड करेंगे. थर्ड क्वेश्चन, किरचॉफ फर्स्ट लॉ पे 3 क्वेश्चन कर लो, सफिशिएंट है. थर्ड क्वेश्चन, this point is A, this point is B and this point is C. मान लो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू है 30 ओम, इसका है 60 ओम, इसका है 120 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू. $60 volt, 120 volt and this is 240 volt. This is the question. B पॉइंट का पोटेंशियल है 240 वोल्ट, A पॉइंट का पोटेंशियल है 60 वोल्ट और C पॉइंट का पोटेंशियल है 120 वोल्ट. मान लो ये पॉइंट है जंक्शन. कैलकुलेट पोटेंशियल एट जंक्शन P. हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस. वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट जंक्शन P. ये भी हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ से करते हैं. क्वेश्चन पहले नोट कर लो. क्वेश्चन नोट कर लो. क्वेश्चन करने का तरीका है, इसको किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग लेट I1 करंट इज कमिंग फ्रॉम A टू P, I2 फ्रॉम C टू B P एंड I3 फ्रॉम B टू P. हमने ये एजम्पशन कर लिया, I1 करंट इधर फ्लो हो रही है, I3 इधर और I2. तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर फर्स्ट लॉ, KCL एज समेशन ऑफ करंट इक्वल टू 0. इट मीन्स I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी 0. I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी 0. गुलशन नोट कर लें. अब देखो I1 कैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इक्वल टू V बाय R. V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस. तो I1 किसके बीच में है, A और P के बीच. लेट पोटेंशियल एट P इज V वोल्ट, लेट पोटेंशियल एट P इज V वोल्ट. तो I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस 60 माइनस V डिवाइडेड बाय 30. Similarly, I2 will be 120 minus V upon 60. I3 will be 240 minus V divided by 120. देख लो पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ 60 वोल्ट, यहाँ V वोल्ट, तो 60 माइनस V डिवाइडेड बाय 30.
क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने क्या सीखा है, I इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, इस फॉर्मूला का यूज किया हमने। तो पोटेंशियल डिफरेंस I2 के लिए क्या है, पोटेंशियल एट C है 120 वोल्ट, अब पोटेंशियल एट P कितना है V वोल्ट, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा 120 माइनस V बाय 60। I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 240 माइनस V बाय 120। अब सबको सब्सटीट्यूट करो यहाँ पे I1 I2 I3 की वैल्यू डालो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 60 माइनस V बाय 30 प्लस 120 माइनस V बाय 60 प्लस 240 माइनस V बाय 120 इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम लो नीचे वाले का, तो कितना एलसीएम होगा 120। अब कैलकुलेशन कर लो, 4 टाइम्स 60 माइनस V, निधि देख लो कैलकुलेशन मिस्टेक है तो सही करो, 30 60 और 120, इसका क्या होगा एलसीएम 120 श्योर। तो 120 डिवाइडेड बाय 34 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह प्लस 2 टाइम्स 120 माइनस V प्लस 240 माइनस V इज इक्वल टू 0। अब 120 को राइट हैंड साइड ले जाओ, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 120 इट विल बी 0। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा इसका कैलकुलेशन, आगे कैलकुलेशन हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 60 माइनस V प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 120 माइनस V प्लस 240 माइनस V इक्वल टू 0। अभी करो कैलकुलेशन इसका, ये कितना हो जाएगा 6 4 जा और 240 माइनस 4V प्लस 240 माइनस 2V प्लस 240 माइनस V इक्वल टू 0, और 240 240 240 243 जा 720 माइनस 4 2 6 1 7V इक्वल टू 0 और 7V इक्वल टू 720, that implies V equal to 720 by 7 volt. This is the potential at junction P. कर लो।